हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत। इससे पहले कि हम शुरू करें उससे पहले हम वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी का गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा पृथ्वी से बंधा हुआ है। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति यह दर्शाती है कि पृथ्वी का जो पलायन है वो वायुमंडल में स्थित अणुओं की गति से भी ज़्यादा है। वायुमंडल में गैसीय अणु, जल वाष्प और निलंबित कण पाए जाते हैं। गैसीय संगठन वायुमंडल का स्थिर होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। इसकी जल वाष्प व निलंबित कण की मात्रा मौसम के अनुसार व स्थान के अनुसार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन है 78.08%, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। ये वायुयानों के टायरों में भी भरी जाती है। हल्की व सूखी गैस होती है और इस पर ताप व दाब का कोई असर नहीं होता। दूसरी है ऑक्सीजन 20.92%, ये श्वसन के लिए आवश्यक है। उसके बाद है ऑर्गन 0.93%। ऑर्गन नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन, इन दोनों को मिलाकर विद्युत बल्ब में भरा जाता है, और जो घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है उसमें ऑर्गन प्लस मरकरी वाष्प होता है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के लिए जिम्मेदार है। यह सबसे भारी गैस होती है। यह पृथ्वी की सबसे निचली सतह में पाई जाती है और ये एक शुष्क बर्फ भी है जिसे ड्राई आइस भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नियॉन 0.0018। उसके बाद है हीलियम 0.0005। हीलियम हल्की गैस होती है, इसको गुब्बारे में भरा जाता है। उसके बाद है ओजोन 0.00006% पाई जाती है। इसको डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। ओजोन परत पतली हो रही है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये घट रही है, सीएफसी के कारण, ठीक है। और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ये हमें बचाती है। और ये जो हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, इनकी वजह से हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन 0.00005% पाई जाती है। ये प्रदूषण ना फैलाने वाली गैस होती है। इसको सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में डाली जाती है। बात करेंगे हम अपने सेकंड टॉपिक पर, जिसमें कि मैंने ये वायुमंडल की लेयर्स को लिया है। ये इसमें 5 लेयर होती हैं। इनको मैंने आरोही और अवरोही दोनों ही क्रम में लिखा है। ये यूपीपीसीएस की प्री 2015 में पूछा जा चुका है। उसमें क्षोभ मंडल से शुरू करते हैं। यह संवहनीय परत होती है जिसके अंतर्गत गर्म व हल्की वायु ऊपर उठती है और ठंडी व भारी वायु नीचे आ जाती है। संवहन की तीव्रता तापमान द्वारा निर्धारित होती है। अतः क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 15 किलोमीटर होती है। ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर होती है, इसीलिए इसकी औसत ऊंचाई 15 किलोमीटर रखी गई है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आता है, गिरावट आ जाती है। क्षोभ मंडल में वायु के ऊर्ध्वाधर प्रभाव के कारण ही विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग वायु परिवहन के लिए नहीं किया जाता है। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे बादलों का निर्माण होना, वर्षा, चक्रवात, प्रतिचक्रवात आदि इसी में होते हैं। उसके बाद हम सेकेंड लेयर के बारे में बात करेंगे, जो है समताप मंडल। इसका विस्तार 20 से 50 किलोमीटर तक फैला होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। अतः गर्म व जो हल्की वायु होती है वो ठंडी और भारी वायु के ऊपर स्थित होती है, और जिसके कारण वायु का प्रभाव क्षैतिज होता है और यह मंडल परतदार होता है, जिसके कारण इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर प्रभाव न होने के कारण इसका प्रयोग वायु परिवहन के लिए किया जाता है, जो कि ओजोन परत के क्षरण का भी एक कारण है। उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल में इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी हो जाती है, क्योंकि ओजोन परत के जो अणु होते हैं वो 50 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा पाते, यानी कि ओजोन अणु 50 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा पाते हैं। उसके बाद
आयन मंडल में इसका निर्माण आयनीकृत विकिरण के कारण होता है, जो कि सूर्य से आता है। आयनीकृत विकिरण की ऊर्जा ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह अणु व परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, अलग कर देता है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, वायुमंडल में संचारित होने लगते हैं और वायुमंडल में आयनीकृत वायुमंडल में आयनीकृत होने लगते हैं और आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है, जो रेडियो संचार में सहायक होता है। उसके बाद आता है बहिर्मंडल। अब इसका आरोही क्रम देख लेते हैं। बहिर्मंडल ये है, इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। उसके बाद आता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर और क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। अब मैं इसके तापमान के बारे में बात करती हूँ। क्षोभ मंडल में घट जाता है हम तापमान, समताप मंडल में बढ़ जाता है और मध्य मंडल में तापमान घट जाता है और फिर आयन मंडल में जाके बढ़ जाता है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना। उसके बाद हमारा 3 टॉपिक शुरू होता है। ये है भूपटल पर रासायनिक संगठन, यानी कि भूपृष्ठ के निर्माण में शामिल 8 प्रमुख खनिज हैं, जिनका कि मैंने ये दिया है। ऑक्सीजन है जो कि 46.71% है, यानी कि ये हमारी भूपटल पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। सिलिकॉन है 27.69% पाया जाता है। ये एल्यूमिनियम 8.07% पाया जाता है। लोहा 5.05% पाया जाता है। उसके बाद कैल्शियम 3.65% पाया जाता है। सोडियम 2.75% पाया जाता है। पोटेशियम 2.58% और मैग्नीशियम 2.08%, यानी कि सबसे कम मैग्नीशियम पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है हमारी भूपटल पर। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका परसेंट पता है तो आप कहीं से भी इसका जवाब दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को ही उठा के दे या फिर ये मैग्नीशियम को ही उठा के दे, वो बीच में से कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आपको इनका प्रतिशत पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। ओके, ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।